प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ कंप्यूटर से रिलेटेड सवालों जवाब। असेंबलर का कार्य क्या है? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना। असेंबलर का काम का है असेंबलर भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना, ये असेंबलर का कार्य है। कंपाइलर और ट्रांसलेटर्स है क्या चीज़? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर और ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। किस भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज को। असेंबलर का प्रयोग किस भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है? लो लेवल लैंग्वेज को। फिर कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के इस अनुवाद को क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर कौन सी भाषा बिना ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझ सकता है? मशीनी भाषा को। किस भाषा को? तो मशीनी भाषा को समझ सकता है। कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है। स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है। प्रोग्राम में कंपाइलिंग से बनता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। प्रोग्राम में कंपाइलिंग से बनता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। वर्ड ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है उसे क्या कहते हैं? असेंबलर कहते हैं। कोडांतरक यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर है जो किसी प्रोग्राम का रूपांतरण करता है, उसे क्या कहते हैं? मशीनी भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मशीनी भाषा में करता है। किस भाषा में करता है? मशीनी भाषा में। लिनक्स उदाहरण है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का लिनक्स। एंड्रॉयड है एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड क्या है? एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। यूनिक्स क्या है? एक बहु उपयोगकर्ता टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ एनटी क्या है? एक मल्टी यूज़र मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ एनटी। न्यूमेरिकल और स्टैटिकल कैलकुलेशन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है? स्प्रेडशीट है। कौन है? तो स्प्रेडशीट है। डीओएस द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका उपयोग प्रोग्राम या अनुदेशों को लिखने के लिए करते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्ड पैड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वर्ड पैड। डीओएस द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका प्रयोग प्रोग्राम या अनुदेशों को लिखने के लिए किया जाता है उसे वर्ड पैड कहते हैं। कैड का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या चीज़? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। शब्द संसाधन में प्रयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? एमएस वर्ड या वर्ड स्टार या पेज मेकर कहलाता है। एमएस वर्ड उदाहरण किसका है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर टूल्स जो यूज़र को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए कंप्यूटर से इंटरैक्ट कर देते हैं क्या कहलाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रोग्राम होने वाला एक्सटेंशन क्या होता है? EXE होता है। उस सॉफ्टवेयर टूल्स को क्या कहते हैं जिनकी सहायता से कोई व्यक्ति विशिष्ट कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। किसका है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। वह प्रोग्राम जो रो और कॉलम में अरेंज किए गए डाटा को क्रिएट करता है, मैनिपुलेट करता है और एनालाइज करने में मदद करता है उसे क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट कहते हैं। किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सर्वाधिक उपयोगी है? तो सांख्यिकी विश्लेषण में। किस क्षेत्र में?
सांख्यिकी विश्लेषण में एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है क्या कहलाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। इस सॉफ्टवेयर से फाइल का साइज सिकुड़ जाता है और कम स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कंप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्रेशन कहते हैं। कंप्यूटर डाटा की कॉपी किसी अन्य मेमोरी में सेव करना ताकि ओरिजिनल डाटा नष्ट हो जाने पर इसे स्टोर किया जा सके, क्या कहलाता है? बैकअप कहलाता है। क्या कहलाता है? बैकअप कहलाता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में डीटीपी का क्या अर्थ है? तो डीटीपी का अर्थ जो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में मेमोरी के अनावश्यक फ्रैगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेस का पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके, क्या कहलाता है? डिस्क फ्रेगमेंटर कहलाता है। फाइलों को कम मेमोरी स्पेस में स्टोर करने के लिए प्रयुक्त यूटिलिटी प्रोग्राम क्या कहलाता है? फाइल कंप्रेशन कहलाता है। कई प्रकार के एप्लीकेशन की प्रमुख विशेषताओं को कंबाइन करने वाले सिंगल एप्लीकेशन को क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को बग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बग्स कहते हैं। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के कार्य प्रणाली की जांच करने और उनमें विद्यमान गलतियों को ढूंढकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिबगिंग कहलाती है। डिबगिंग। मुफ्त में प्रयोग किया जा सकने वाला कॉपीराइट सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? फ्रीवेयर कहलाता है। मुफ्त में प्रयोग की जा सकने वाली कॉपीराइट सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? फ्रीवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रीवेयर। संबद्ध सॉफ्टवेयर पॉकेट के बंडल जो एक साथ बेचे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर सूट्स कहते हैं। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्यतः पाया जाता है पीडीएफ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में पाए जाते हैं। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? वर्ड प्रोसेसर कहलाता है। वह सॉफ्टवेयर जिसे कोई फाइल मेमोरी में कम स्थान लेती है तथा उसे इंटरनेट पर तीव्र गति से ट्रांसफ़र किया जा सकता है उसे कंप्रेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जब हार्ड डिस्क पर कई फाइलें सेव व डिलीट की जाती है तो उसमें कई स्कैटर्ड क्षेत्र बन जाते हैं जो मेमोरी की दक्षता को प्रभावित करते हैं, क्या कहलाता है? फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। फर्मवेयर से क्या तात्पर्य है? अनुदेशों का एक समूह जो कंप्यूटर के रोम में निर्माण के समय ही स्टोर किया जाता है उसे फर्मवेयर कहते हैं। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को स्वीकार करता है तथा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है? किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग जारी रखने के लिए प्रयोक्ता के कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? शेयरवेयर होता है। शेयरवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक मिश्रण है, फर्मवेयर का है। रोम में स्टोर किए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? रोम में स्टोर किए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? फर्मवेयर कहते हैं। रोम में स्टोर किए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को। ग्रुपवेयर क्या है? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ग्रुपवेयर क्या है? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध है? बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर होता है बूटिंग होता है। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर होता है बूटिंग। जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड रहता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड रहता है तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है।
ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इनपुट या आउटपुट उपकरणों को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ संप्रेषण की अनुमति देते हैं क्या कहलाता है? ड्राइव्स कहलाता है। कंप्यूटर को बूट करने के लिए इसका होना आवश्यक है ऑपरेटिंग सिस्टम का। रोम में अस्थायी रूप से सेव किया गया प्रोग्राम जो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को स्वयमेव एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है बायोस कहलाता है। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो बूटिंग प्रक्रिया स्वतः कहाँ होती है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में होती है, क्या कहलाती है? जब कंप्यूटर ऑन होता है तो बूटिंग प्रक्रिया कहलाती क्या कहलाती है? पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहलाती है। इस तरीके से नेक्स्ट क्लास में फिर आगे कंप्लीट करेंगे।